नया टॉपिक को लेके बात करते हैं। वो टॉपिक बेसिकली सेल्स पर्सन के ऊपर है। तो नॉर्मली क्या होता है, हम लोग सेल्स पर्सन्स को 4 तरह का डिवाइड करते हैं। यानी कि जो सेल्स पर्सन्स है वो 4 तरह के होते हैं। पहला है, जरा ध्यान से सुनिएगा, जिनका होता है हाई इंक्वायरी और हाई क्लोजिंग। इंक्वायरी ज़्यादा जनरेट करते हैं, ज़्यादा क्लोज भी करते हैं। हाई इंक्वायरी, हाई क्लोजिंग। सेकंड होता है लो इंक्वायरी, लो क्लोजिंग। सेकंड, लो इंक्वायरी, लो क्लोजिंग, यानी कि वो कम इंक्वायरी जनरेट करते हैं और क्लोज भी कम होता है, यानी कि उनका क्लोजिंग रेशियो भी कम है। थर्ड होता है लो इंक्वायरी, हाई क्लोजिंग। लो इंक्वायरी, हाई क्लोजिंग, यानी कि इंक्वायरी कम जनरेट करते हैं और उसमें कन्वर्सन और क्लोज ज़्यादा होता है। कम इंक्वायरी जनरेट किए मार्केट्स में और उसमें से ज़्यादा क्लोज किए, यानी कि कन्वर्सन रेशियो इज वेरी हाई। और चौथा है जो 4 नंबर जो है हाई इंक्वायरी और लो क्लोजिंग, यानी कि इंक्वायरी जनरेट करते हैं ज़्यादा मार्केट से और क्लोज कर नहीं पाते हैं। मतलब वो इंक्वायरी में से उनका सेल कम क्लोज होता है। तो ये जो 4 तरह का मैंने बताया आपको सेल्स पर्सन के बारे में, सबसे आप सोचिए कि मैटर ऑफ कंसर्न कौन है, व्हिच वन इज, कौन सा टाइप का सेल्स पर्सन जो है सबसे मैटर ऑफ कंसर्न है, मतलब कंपनी के लिए या ऑर्गेनाइजेशंस के लिए चिंता का विषय है। एक्सपर्ट्स जो कहते हैं वो है हाई इंक्वायरी और लो क्लोजिंग, क्योंकि बाकी तीनों के बारे में बताया आपको कि तीनों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाई इंक्वायरी जो जनरेट करता है वो हाई क्लोज करता है, उसका कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, इज ओके। जो लो इंक्वायरी जनरेट करता है लो क्लोज करता है, यानी कि वो भी कंसर्न नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा इंक्वायरी जनरेट करेगा तो ज़्यादा क्लोज भी करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो लो इंक्वायरी जनरेट करता है हाई क्लोज करता है, और वो ज़्यादा इंक्वायरी जनरेट करेगा और लो में से अगर हाई इंक्वायरी जनरेट करेगा तो उससे भी और ज़्यादा, यानी कि हाई सेल होगा उसका। और सबसे कंसर्न है अभी हाई इंक्वायरी जनरेट करता है और क्लोज लो होता है, ये सबसे मैटर ऑफ कंसर्न है। तो अभी बात आता है कि वो बंदा को अभी क्या किया जाए, उसको कैसे डेवलप किया जाए। उसको डेवलप का कुछ तरीका है, जैसे सेल्स एक्सपर्ट्स बताते हैं कि उसका सेल करने का जो स्किल है वो डेवलप करवाना है। यानी कि वो इंक्वायरी मार्केट से ले आता है लेकिन ठीक से बात नहीं कर पाता है, ठीक से फॉलोअप नहीं करता है, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, फाइनेंस के बारे में नॉलेज नहीं है, इंश्योरेंस के बारे में नॉलेज नहीं है, या आफ्टर सेल सर्विस के बारे में नॉलेज नहीं है, या एक्सेसरी के बारे में नॉलेज नहीं है, या तो एक्सचेंज के बारे में नॉलेज नहीं है, या तो बिहेवियर ठीक नहीं है, या तो ग्रूमिंग ठीक नहीं है, या तो पंक्चुअल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, ये सब चीज़ आ सकता है। एक एग्जांपल देता हूँ, कस्टमर ने बोला कि सर कल आपको मेरे को एक कोटेशन दीजिए, वो कोटेशन दिया नहीं तो कस्टमर भड़क गया। अगले बार जब फोन करेगा तो कस्टमर उठाएगा नहीं उसका कॉल को, क्योंकि वो देखेगा कि ये बंदा यार एक बात बोलता हूँ उसको मानता नहीं है। ये हो सकता है। कल टाइम पे आओ, 9 बजे आओ, वो जाता नहीं है, 11 बजे जाके पहुँचता है, ये हो सकता है। या तो जब नेगोशिएशन करता है कस्टमर का साथ, कस्टमर का रिक्वायरमेंट को ठीक से समझता नहीं है, या तो समझ के ठीक जवाब नहीं दे पाता है, समझ नहीं पाता है, जवाब नहीं दे पाता है, या तो समझता नहीं है, जवाब भी नहीं दे पाता, ये भी हो सकता है। इसका प्रोडक्ट नॉलेज भी खराब है, कंपटीशन का बारे में नॉलेज खराब है, कंपटीशन में जो प्रोडक्ट चल रहा है उसका बारे में नॉलेज भी खराब है। तो कुछ प्रॉब्लम्स है। ये जो पॉइंट्स मैंने बताया, अभी उसको इसी पॉइंट का ऊपर हैंड होल्डिंग करना है, सिखाना है, ट्रेनिंग देना है और हैंड होल्डिंग करना है। अभी एनालिसिस ये करना है कि ये बंदे का कौन सा पॉइंट्स में ये वीक है,
या तो पंक्चुअल नहीं है, या तो प्रोडक्ट नॉलेज अच्छा नहीं है, या तो फाइनेंस के बारे में जानता नहीं है, या तो डिस्काउंट फाइनल नहीं कर पाता है, या तो बिहेवियर ठीक नहीं है, या तो ग्रूमिंग ठीक नहीं है, क्या है। हर पैरामीटर में से इसको जज करना है। जज करके उसी बंदे को पूरा ट्रेनिंग देना है, हैंड होल्डिंग करना है, साथ में लेके जाना है। डील कस्टमर से डील करने का टाइम में उसको पास में बैठा के सिखाना है कि देखो इसी तरह का करना है। या कस्टमर से मीट करने का पहले उसको बोलना चाहिए सीनियर को, या तो जो एक्सपर्ट्स हैं या तो जो जानते हैं, अच्छे सेल करने वाले हैं, उनको बोलना चाहिए कि देखो मैं कस्टमर का साथ जब बात करूँगा तो इसी हिसाब से बात करूँगा, इसी हिसाब से जाऊँगा, इसी हिसाब से पहनूंगा, इस हिसाब से रेस्पेक्ट करूँगा, विश करूँगा। इसी तरह का बात उसको सिखाना है। आप जब डील करेंगे, सीनियर से जब डील करेगा कस्टमर का साथ, तो पास में वो बैठ कर देखते रहेगा। 2-3-4 केसेस में ऐसे करने का बाद देन ही विल स्टार्ट लर्निंग, और वो सीख जाएगा। ये होता है उसको ग्रूमिंग करने का, या उसको डेवलप करने का, या उसका स्किल को बढ़ाने का तरीका। और प्रोडक्ट का बारे में नॉलेज नहीं है तो जो ट्रेनर है उसको ट्रेनिंग देना चाहिए। ट्रेनर का काम है कि उसको ट्रेनिंग दे। तो ये सब चीज़ का ऊपर ध्यान देने से सीनियर्स को, और जो बंदा जो हाई इंक्वायरी लो सेल करता है या लो क्लोज करता है, उसको अगर ध्यान दे तो उसका डेफिनेटली क्लोजिंग रेशियो बहुत अच्छा होगा। वो क्लोज अच्छा कर पाएगा और बढ़िया काम कर पाएगा, जैसे बाकी दूसरे लोग कर रहे हैं। जैसे लो इंक्वायरी हाई क्लोजिंग वाले हैं, या तो हाई इंक्वायरी हाई क्लोजिंग वाले कर रहे हैं, उसी टाइप का वो कर सकता है। तो ये सब चीज़ का बारे में एक डिटेल ट्रेनिंग, एक हैंड होल्डिंग, मॉक सेल, ये सब सारा चीज़ होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इसी पैरामीटर में जो मैं बताया उस हिसाब से अगर उस बंदे को बताया जाए या सिखाया जाए तो डेफिनेटली विल डू वेल। थैंक यू।